मेरी मैथमेटिक्स कमजोर है, भैया मेरी मैथमेटिक्स कमजोर है। आप भी जानते हो कि आपके मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, नम चैप्टर से एक क्वेश्चंस होंगे ही होंगे। मैं मानता हूं कि आपको मेंसुरेशन के फॉर्मूलाज याद नहीं रहते हैं। सच में एवरेज से आपको एक क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, ये गारंटी है। और मैं जानता हूं एवरेज चैप्टर आपका ठीक है। उसके बाद देखो सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। एसएससी जीडी 2023 में हमारे शेयर शेयरियों का बार बार एक ही कमेंट्स आ रहा है कि भैया मेरी मैथमेटिक्स कमजोर है, भैया मेरी मैथमेटिक्स कमजोर है। आप भी जानते हो कि आपके मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, नंबर ऑफ एक क्वेश्चंस पर 2 मार्क्स रहेंगे, तो टोटल मिलाकर आपके पास 40 मार्क्स हैं। इसमें से ढेर सारे बंदे ऐसे हैं जो 20 क्वेश्चंस में मुश्किल से 8 या 9 क्वेश्चंस को भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको एक डिप्रेशन सा लग रहा है कि भैया मेरा मैथ्स कैसे होगा, भैया मेरा मैथ्स कैसे होगा। तो आज के वीडियो में हम जान लेंगे कि मैथ्स में किस प्रकार से आपको 40 में 40 नहीं, कम से कम 25 प्लस स्कोर करना है। तो मैथ्स को लेकर जो आपके मन में डाउट है, आपके मन में जो कंफ्यूजन है, वो आज का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चलो एसएससी जीडी 2023 में मैथमेटिक्स के इस स्पेशल वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। अपने अंदर की शक्ति को देखो, अपने अंदर के उस अर्जुन को जगाओ, अपने अंदर से अंदर के उस काली को, उस दुर्गा को, उस रानी लक्ष्मीबाई को जगाओ। देखो मैथमेटिक्स जो है वो कोई मतलब बहुत बड़ा पेपर नहीं है या बहुत ही हार्ड पेपर नहीं है। आपने अपने मन में एक साइको ले लिया है तो ये तो हार्ड है, ये तो हार्ड है। अब मान लो किसी लड़की को प्रपोज करना है और पहले ही हम मान लें कि वो तो मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, तो हम उस लड़की को प्रपोज करने ही नहीं जाएंगे, जीवन भर पछतावा रहेगा। अरे इससे बेहतर है प्रपोज कर लो, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कुत्ता कमीना तुम्हारे घर में मां बहन नहीं है क्या, यही बोलेगी ना, या ज्यादा से ज्यादा मना करेगी। ट्राई करने से क्या जाता है। तो अपने मन में मैथमेटिक्स को लेकर डर मत रखो। मैथमेटिक्स में मैं गारंटी लेता हूं कि आप 40 में 25 प्लस स्कोर 100% करोगे। और अगर 25 स्कोर कर लिए तो मैथमेटिक्स में आपके लिए बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में बेहतर से बेहतर स्टूडेंट्स को भी 30 से 32 नंबर ही आने वाले हैं, तो उससे 5 नंबर ही कम आएगा ना। क्या होगा, अगले सब्जेक्ट में हम रिकैप कर लेंगे। तो मैथमेटिक्स में देखो कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिस चैप्टर से क्वेश्चन आने ही आने हैं, आने ही आने हैं। तो चलो उस चैप्टर के बारे में जल्दी से जान लेते हैं। आपने हिस्ट्री में देखा होगा जिनके एक पैर नहीं है वो भी माउंट एवरेस्ट को फतह किए हैं और वहां पर अपना तिरंगा झंडा लहरा कर आए हैं। तो ये एसएससी जीडी 2023 में मैथ्स क्या चीज है, जहां वो ऐसे -डिग्री टेम्परेचर पर बर्फ पर चढ़ते हुए एक पैरों पर वो माउंट एवरेस्ट को फतह कर गए, उसके सामने ये मैथमेटिक्स क्या है मेरे भाई, कुछ भी नहीं है, छोटी सी चीज है। क्यों मैथमेटिक्स को लेकर इतना टेंशनाइज हो रहे हो, जरूरी नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि रण क्षेत्र में उतरने के बाद हमारे पास सारे हथियार धारदार ही रहे। अरे क्या दिक्कत है, अगर हमारा मैथ्स कमजोर हो गया तो रीजनिंग, जीके जीएस और हिंदी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं। इसमें जो हमें 5 नंबर कम आएंगे, अदर सब्जेक्ट में हम 5 नंबर को मैनेज कर लेंगे। तो रास्ता देखो, किसी भी चीज को देखकर डिप्रेस नहीं रहना है, मन में टेंशन नहीं लेना। लेकिन देखो मैथमेटिक्स में कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिससे सवाल आने ही आने हैं। अगर हम एसएससी जीडी में बात करें, 2013 की बात करें, 2015 की बात करें, 2018 की बात करें या 2021 की बात करें, इन सारे वर्षों ने एसएससी जीडी ने इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे ही पूछे हैं। इस चैप्टर से एक क्वेश्चंस होंगे ही होंगे। मैं मानता हूं कि आपको मेंसुरेशन के फॉर्मूलाज याद नहीं रहते हैं। अलजेब्रा के a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में आप भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होने लगते हो। मैं मानता हूं ट्रिगोनोमेट्री में आप कुछ टर्म को नहीं समझ सकते हो, तो भैया क्या दिक्कत है, मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री और अलजेब्रा को मारो गोली। अरिथमेटिक तो आपका ठीक है, अगर किसी का अरिथमेटिक ठीक नहीं है तो एडवांस मैथ्स तो ठीक है। तो अपने उस शक्ति को पहचानो और आपके पास जो हथियार है, जो कुल्हाड़ी है, उसी को धारदार बनाओ, तभी पैर को काट पाओगे। तो आओ मैथ्स के बारे में जानते हो। देखो मैथ्स में एवरेज से आपको एक क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, ये गारंटी है। और मैं जानता हूं एवरेज चैप्टर आपका ठीक है। उसके बाद देखो परसेंटेज से एक क्वेश्चन तो रहने ही रहने हैं। उसके बाद देखो प्रॉफिट एंड लॉस से भी एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। उसके बाद आपका कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, ज्यादातर क्वेश्चंस तो कंपाउंड इंटरेस्ट से ही रहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट से अब क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। एक क्वेश्चन इसके भी रहेंगे।
पाइप एंड सिस्टम्स, पानी और टंकी से एक क्वेश्चंस रहने ही रहने हैं। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य से एक क्वेश्चंस रहने ही रहने हैं। सिंपलीफिकेशन, एक क्वेश्चंस रहने ही रहने हैं। नंबर सिस्टम, एक क्वेश्चंस रहने ही रहने हैं। तो अगर मैं बात कर रहा हूं इस 8 चैप्टर्स की, तो देखो एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, इतने चैप्टर्स में आपके पास 10 से 12 क्वेश्चन जरूर आ जाएंगे। अगर आपको 20 क्वेश्चंस पूछा जा रहा है तो उसमें से एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सीआई एंड एसआई, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, इसी चैप्टर्स में आपको 10 से 12 क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो कितने क्वेश्चंस मैथमेटिक्स में पूछने हैं? सिर्फ 20 क्वेश्चंस पूछने हैं। तो हमारे पास बचे 8 क्वेश्चंस। 8 क्वेश्चंस ट्रिगोनोमेट्री से एक आध रहेंगे, मेंसुरेशन से 2-3 रहेंगे, कैलेंडर से 1-2 रहेंगे और कुछ एडवांस मैथ से रहेंगे। तो देखो, अपने मन को मायूस नहीं करना है कि मैथमेटिक्स में मेरा स्कोर ठीक नहीं हो पा रहा। अरे भाई, ये चैप्टर्स तो आपके ठीक हैं, 10 क्वेश्चंस तो बना लोगे। अगर 10 क्वेश्चंस को बना लेते हो, 10 × 2, आपके पास कितने नंबर आ जाएंगे? आपके पास 20 मार्क्स हो जाएंगे। और अगर आपके पास 20 मार्क्स हो जाते हैं तो 2-3 क्वेश्चन और बन गया तो 23 से 25 मार्क्स तो आराम से हो जाएंगे। वही तो मैं आपको बोल रहा था कि 25 प्लस स्कोर आराम से कर लेना है। और मैथमेटिक्स में अगर आप स्कोर कम करते हो तो इसको मेकअप करो। कहां मेकअप करो? रीजनिंग में कर लो, हिंदी में कर लो। हिंदी में तो गारंटी है कि हिंदी में आपको 40 में 36 प्लस जरूर आएंगे। किसी किसी को तो 38 आएगा और किसी किसी को तो 40 भी आ जाएगा, लेकिन आपको 36 नंबर तो जरूर आएंगे। रीजनिंग में भी अच्छा देख लो, अच्छा स्कोर कर लो। और जीके जीएस तो सब जानते हो भैया, राम भरोसे हिंदू होटल, तो जीके जीएस की तो गारंटी कोई नहीं ले सकता है। तो मैथमेटिक्स को लेकर चिंता नहीं करनी है। आपके पास आपका अगर हिंदी स्ट्रॉन्ग है, रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, जीके जीएस स्ट्रॉन्ग है, उन तीनों को स्ट्रॉन्ग कर लो। और मैथमेटिक्स में जो मैंने ये 8 चैप्टर बताए फिर से बता देता हूं, नोट कर लेना। एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम और 1-2 क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री और मेंसुरेशन से। इन चैप्टर को ठीक कर लो, टेंशन लेने की बात ही नहीं है। अगर आपका ट्रिगोनोमेट्री और मेंसुरेशन ठीक नहीं है तो चिंता ना करो, कोई दिक्कत नहीं है। एडवांस मैथ्स ठीक नहीं है, अरिथमेटिक तो मेरा ठीक है, और अगर अरिथमेटिक ठीक नहीं है तो एडवांस मैथ तो ठीक होगा। कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। ऐसा तो नहीं है अगर आपके नाक सुंदर नहीं है तो आंख भी सुंदर नहीं होंगे, कान भी सुंदर नहीं होंगे, कुछ तो सुंदर होंगे ना। तो कंसेंट्रेट करो, डिप्रेशन में ना जाओ, डिप्रेस में ना जाओ। अगर कम समय मिला है तो सबके लिए कम समय है। प्रैक्टिस सेट को करो, मॉक टेस्ट को करो, सिलेबस के पीछे मत भागो, बुक्स के पीछे मत भागो। अपना कंसेंट्रेट अपने स्टडी पर करो और ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी के साथ साथ मॉक टेस्ट जरूर दो। थोड़ा बहुत ऑनलाइन क्लास भी जरूर लो अपडेट रहने के लिए। रोजगार विद अंकित सर का मॉक टेस्ट दो, मुझे उनका मॉक टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। फिर भी एसएससी जीडी 2023 में सिलेबस को लेकर, एग्जाम पैटर्न को लेकर, फाइनल कट ऑफ को लेकर, सेफ स्कोर को लेकर मन में कोई भी सवाल आ रहे हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जीके जीएस, किसी भी प्रकार के सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करो, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपने घर पर रहना, सुरक्षित रहना, सावधान रहना।